Hi friends and dear students, I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. Today I am going to discuss on the topic of the judgmental. Judgmental क्या होता है? Judgmental एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है कि लोग जो होते हैं, बहुत सारे लोग पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं। मतलब जन्म से कुछ विचारधारा उनके मनोमस्तिष्क में बैठा हुआ होता है किसी भी कारण से या अज्ञानतावश। कहने का मतलब है कि वह जिस वस्तु को जिस रूप में सोचते हैं वह वस्तु उस प्रकार का नहीं होता है। अब कहेंगे इस टॉपिक को डिस्कस करने का क्या उद्देश्य है, तो इस टॉपिक को डिस्कस करने का यही उद्देश्य है कि इस बात को अगर जो व्यक्ति समझ जाते हैं कि मनुष्य जन्मजात अधिकतर मनुष्य जजमेंटल होते हैं, व्यक्ति खुद भी इस चीज को समझ जाएंगे कि हम भी जजमेंटल होते हैं, जाने अनजाने में गलत सोचते हैं, गलत धारणा किसी विषय वस्तु पर रखते हैं या किसी व्यक्ति के बारे में रखते हैं या किसी भी चीज को सीखने के बारे में रखते हैं, तो वह सावधान हो जाएगा और खुला दृष्टिकोण से, शांत दृष्टिकोण से उस विषय वस्तु को समझने का प्रयास करेगा। और यह पहला कड़ी होता है किसी भी चीज को समझने के लिए और उसको आगे बढ़ने के लिए या उस विषय पर महारत हासिल करने के लिए। इसका एक एग्जाम्पल हम एक फिल्म के रूप में ही आपसे शेयर कर रहे हैं। एक फिल्म आया था इंग्लिश विंग्लिश, श्रीदेवी का, जो इतना परेशान वो हो जाती है इंग्लिश के लिए, इंग्लिश का इतना महत्व है, इंग्लिश सीखने के लिए इतना परेशान, मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाती है कि वह इंग्लिश सीखने के लिए मैनहट्टन अमेरिका चली जाती है अंग्रेजी सीखने के लिए। अंग्रेजी से इस प्रकार से उसका सामना हर जगह होता है, यहां तक कि घर में ही उनके बच्चे ही उनका मजाक उड़ाते हैं, चाहे वह प्रोनाउंसिएशन के बारे में हो, उच्चारण के बारे में हो या किसी भी चीज के बारे में हो। और जब वह श्रीदेवी सैन फ्रांसिस जाती है, मतलब यह एक मैसेज दिया गया है। मैं इस चीज को टारगेट में श्रीदेवी को नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। श्रीदेवी जी ने भी इस बात को, एक मैसेज को समझाने का प्रयास किया है भारत वासियों के लिए, भारत के लोगों के लिए या दुनिया के लोगों के लिए भी। और यह बिल्कुल सही है। उस पिक्चर में हर विद्यार्थी को उस पिक्चर देखना चाहिए। मैं किसी का टीआरपी बढ़ाने के लिए या ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूं, मैं बस एजुकेशन पर्पज के लिए बोल रहा हूं कि उस मूवी जो नहीं देखे उसको देखना चाहिए। इंग्लिश विंग्लिश में यह समझाया गया है, एक तो इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश का इंपॉर्टेंट क्या है, और वह बिल्कुल सही है। इंग्लिश का इंपॉर्टेंस आज केवल नेशनल इंडिया में नहीं बल्कि संपूर्ण वर्ल्ड में है। इंग्लिश के ज्ञान के बिना जिंदगी में बेहतर कामयाबी बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह टाइम 21st सेंचुरी का टाइम है, ग्लोबल टाइम है, कंप्यूटर का टाइम है। जिस तरह कंप्यूटर के ज्ञान के बिना आज आधुनिक समाज में रहकर एक क्रिएटिविटी नहीं किया जा सकता है किसी भी क्षेत्र में, उसी प्रकार से इंग्लिश के ज्ञान को सीखे बिना भी ऊंचा चोटी को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। यह एक कड़वा सच है, चाहे इसको डायरेक्ट कोई बोलता हो या इसको इनडायरेक्ट बोलता हो, बेसिक में यह रहता ही है। कहने का मतलब है केवल इसके अलावा भी बहुत सारे ज्ञान चाहिए, बहुत सारे ज्ञानों की आवश्यकता होती है। अभी मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अभी कहने का मतलब है कि जजमेंटल के बारे में, तो लोग जजमेंटल होते हैं। तो जजमेंटल को समझने से, जजमेंटल इस बात को अगर समझ जाए तो क्या लाभ है और क्या हानियां है, तो लाभ यही है कि इस बात को समझ जाएंगे कि लोग जजमेंटल होते हैं। हम भी बहुत सारे चीजों का ज्ञान हमें होता है और बहुत सारे चीजों का ज्ञान हमें नहीं होता है, तो हम एक जजमेंटल हो जाते हैं। तो हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। जिस चीज को हम नहीं जानते हैं हमें जानने का प्रयास करना चाहिए, दूसरे के दृष्टिकोण को भी समझने का प्रयास करना चाहिए। जो उस विधा है, जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को समझने का प्रयास करना चाहिए और उसके बाद हमें उसका प्रतिक्रिया देना चाहिए। नहीं तो वह हमेशा रिजल्ट गलत होगा, कुछ न कुछ उसका परिणाम गलत होगा। तो हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। यही एक जजमेंटल कॉन्सेप्ट है जिसके चलते विद्यार्थी किसी चीज को समझ नहीं पाते हैं या उस विषय में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, चाहे वह साइंस हो, चाहे वह मैथमेटिक्स हो, चाहे वह इंग्लिश स्पोकन हो। इंग्लिश स्पोकन में देखिए 10-10 साल से, 15-15 साल से, 20-20 साल से विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं। न बच्चे अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंशन बना पाते हैं, न अच्छी तरह से लिख पाते हैं। कंपटीशन का इंग्लिश अधिकतर विद्यार्थी निकाल नहीं पाते हैं। स्पोकन इंग्लिश
धारा प्रवाह नहीं कर पाते हैं, और जब राष्ट्र स्तर पर स्टेज में इंटरनेशनल स्टेटस में इंटरनेशनल लेवल में या इंटरव्यू में जब बोलने का मौका मिलता है तो हालत खराब, पसीना पसीना। तो ये सब सारा समस्या है। स्टूडेंट तो छोड़िए, जो टीचर है, अधिकतर टीचर ही है, वह धारा प्रवाह इंग्लिश खुद ही नहीं बोलना चाहते, खुद ही नहीं बोल सकते हैं। जब एक टीचर, शिक्षक, जो मास्टर है, जो मार्गदर्शक है, खुद ही उस चीज को करने में सक्षम नहीं है, मतलब नेता ही उस चीज को नहीं कर पा रहा है, तो उसका अनुयायी फॉलोअर क्या करेगा? जब एक टीचर खुद ही धारा प्रवाह इंग्लिश नहीं बोलता है तो बच्चे क्या इंग्लिश बोलेंगे? तो इसी प्रकार से कहने का मतलब है कि जजमेंटल जो लोग होते हैं, आज बहुत सारे विद्यार्थी भी जजमेंटल है, इस बात को समझ नहीं पाते हैं। कहने का मतलब है कि मनुष्य में सामान्य प्रवृत्ति होता है, चाहे वह मर्द हो चाहे वह औरत हो, अपने आप को ज्यादा आंकना, अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर, या यूं कहें कि सामान्य भाषा में अपने आप को ज्यादा काबिल समझना। लेकिन उसके काबिलियत का पता तब चलता है जब उस परीक्षा से वह उसे गुजरना पड़ता है, उस चुनौती का उन्हें सामना करना पड़ता है, उन मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ता है। जब उतना लोड उसके ऊपर पड़ता है और उस लोड को लेने का कैपेसिटी, उस तनाव को झेलने का कैपेसिटी उसमें नहीं होता है, या व्यक्ति व क्रिएटिविटी उसमें नहीं होता है, तब पता चलता है कि उसका सामर्थ्य, वास्तविक सामर्थ्य क्या है, स्किल क्या है। तो अपने आप को सही आंकना, चाहे वह विद्या से या किसी भी चीज से, बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद सही मूल्यांकन करने के बाद एक सही मार्ग में चलते हुए अपने आप को विकास के पथ पर या विकास करना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और इससे व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। तो कभी कभी कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग जजमेंटल होते हैं, अपने आप को ही बड़ा चढ़ा के सोचते हैं और दूसरे को घटिया, नीचा, तुच्छ, छोटा आदमी, इस प्रकार का छोटा विचार वाला, गलत विचार वाला, घटिया विचार वाला, कम पढ़े लिखे, इस प्रकार के घटिया विचार से वह सोचते हैं और ग्रसित रहते हैं। दूसरे को बुरा, बदमाश, गंदा, गाली बकने वाला, या इस प्रकार से खुद ही सोच लेते हैं। जब तक आप आर्ग्यूमेंट नहीं हो, ठोस प्रूफ नहीं हो, किसी को अच्छी भली प्रकार जान नहीं जाते हैं, तो किसी के बारे में जजमेंटल नहीं होना चाहिए और अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। अगर हम श्रेष्ठ हैं तो बिल्कुल, कोई व्यक्ति श्रेष्ठ है तो यह स्वाभिमान और गर्व की बात है, उसे श्रेष्ठ समझना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ दूसरे व्यक्ति भी गुणी हैं, श्रेष्ठ हैं, तो उन्हें भी सम्मान करना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह बच्चा हो, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह बुजुर्ग हो, कोई भी हो। तो कहने का मतलब है जजमेंटल नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस दृष्टिकोण होना चाहिए। इस वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और इस प्रकार का मोटिवेशनल वीडियो के लिए, ज्ञान से संबंधित वीडियो के लिए, क्योंकि हमारा ज्ञान जो हम बोलते हैं, ये हमारा बात किसी यूट्यूब या किसी किताब से पढ़कर ही मात्र या कहीं से समान रूप से सुनकर ये मैं नहीं बता रहा हूं, बल्कि यह सारा बात हमारा रिसर्च और अनुसंधान, जो एक काफी लंबा समय है, ये जीवन का 40-45 वर्ष का लंबा समय का जो ज्ञान, खुद का अनुभव जो प्राप्त किया गया है, हर विषय के मर्म को गहराई से समझने के बाद और व्यवहारिकता समझने के बाद इस बात को हम बता रहे हैं। तो यह बात आप किसी भी थ्योरी में भी पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल में भी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यह बात सही आपको मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ताकि आपको आने वाला बहुत ही बेहतर प्रकार का वीडियो मिल सके, ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो और आपका जीवन में खुशहाली आए और जीवन में तरक्की करे, चाहे वह आर्थिक रूप से हो या शैक्षणिक रूप से हो या स्वास्थ्य के रूप से हो। इस वीडियो का लिंक भी दूसरे विद्यार्थियों को अपने घर में और बच्चे को भी भेजें ताकि उन्हें भी लाभ हो। Thank you very much being with us. I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. Jai Hind.